एक और टॉपिक में आज हम बात करेंगे एज संबंधी प्रॉब्लम्स की। देखिए, इसमें मैंने कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ ही लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है कि अगर प्रेजेंट एज उसकी एक्स है और हम पहले की एगो कितने ईयर एगो के ईयर एगो अगर देखेंगे तो हमको के माइनस करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। आज से 5 साल पहले देखेंगे 5 साल अपनी एज से कम कर लेंगे, और आफ्टर देखेंगे तो जितने ईयर आफ्टर देखेंगे इसके देखें तो उतनी हम प्रेजेंट एज में प्लस कर देंगे। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है। इस पर डिपेंड क्वेश्चन है SSC CGL 2019 का। एक ही वर्तमान आयु 30 वर्ष है, उसकी आयु 5 साल पहले कितनी थी? सिंपल सी बात है, 30 में से 5 माइनस करेंगे और 25 आंसर आ जाएगा। कुछ था नहीं क्वेश्चन में, लेकिन कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक क्वेश्चन डाल दिया और SSC CGL में आया भी है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एज डिफरेंस। एज डिफरेंस कभी नहीं बदलता। मैंने कहा कि मेरी एज आपकी एज से 10 साल ज़्यादा है आज की डेट में। अब अगर मैं 50 साल बाद भी बात करूँगा, 10 साल बाद भी बात करूँगा, तो मेरी और तुम्हारी एज में जो डिफरेंस रहेगा वो 10 साल का ही रहने वाला है। तो ये कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो कभी एज डिफरेंस चेंज नहीं होता। जो एज डिफरेंस आज है वही 5 साल पहले होगा, वही 10 साल बाद होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रेलवे NTPC 2018 क्वेश्चन है। ए की आयु 5 साल पहले 15 थी, बी की 5 साल पहले 10 थी। अभी ए और बी की आयु का अंतर क्या होगा? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। जो 5 साल पहले इसकी आयु थी, 5 साल पहले इसकी आयु थी, इसका मतलब इन दोनों की एज में जो 5 साल पहले डिफरेंस था वही डिफरेंस आज होगा, वही डिफरेंस 5 साल बाद होगा। एज डिफरेंस कभी नहीं बदलता। तो ये कितना आ रहा है? 5 ईयर, है ना? 5 ईयर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, एज डिफरेंस कभी नहीं बदलता। नेक्स्ट टॉपिक, रेशियो प्रेजेंट एज। अच्छा, रेशियो प्लस सम। देखो, रेशियो वाले क्वेश्चन हमने रेशियो का अलग से पूरा का पूरा चैप्टर ही है, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। अगर आप चाहें तो रेशियो वाले वहाँ पढ़ लें। उसमें चाहे एज हो, इनकम हो या अदरवाइज कोई भी दूसरी चीज़ हो, उससे कोई दिक्कत नहीं आती। रेशियो के क्वेश्चन सब जगह एक जैसे होते हैं। जैसे अब इसमें पढ़िए, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात। देखिए, ये आयु का अनुपात है और उनका योग दे रखा है 50। उनकी आयु क्या है? देखो, हम क्या करते हैं, पहले तो सम ऑफ रेशियो निकाल लेते हैं। सम ऑफ रेशियो निकाल लेते हैं। कितना हो गया? 5 हो गया। अब अगर हमें पहले वाली की एज निकालनी है तो क्या करेंगे? पहले का ऊपर मल्टीप्लाई, पहले की एज है, क्या करेंगे? जो हमें वर्तमान एज दे रखी है उसमें फर्स्ट वाले की निकालनी है तो फर्स्ट का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे सम से डिवाइड। ठीक, 10। इसका मतलब पहले वाली की एज कितनी हो गई? 30 ईयर्स का हो गया। ठीक, अच्छा, ऐसे ही तो दूसरे वाले की यहाँ 2 होगा। 2 2 जा 20, तो है ना? कितना चेंज हुआ? केवल ये वाली संख्या तो चेंज होगी। 3 की 2 आ जाएगा तो 2 10 जा। और वैसे भी अगर ये 30 साल का है, दोनों का सम 50 है, तो दूसरे वाली की 20 होगी। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इस तरह से आप सोचिए, अपने माइंड को इस तरह से डेवलप कीजिए, ये कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में होने लगे। ठीक, पास्ट रेशियो कंडीशन, पास्ट रेशियो की बात है, इसका मतलब पीछे की बात कर रहा था, माइनस कर दीजिए, है ना? और अगर आगे के रेशियो की, फ्यूचर रेशियो की बात करेगा तो हम प्लस कर देंगे। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या दे रखा है। 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3 और 2 था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर इनको कंप्लीट एज मानी जाती है तो कैसे मानते हैं कि ए की एज हो जाएगी 3x, है ना, और बी की हो जाएगी 2x, है ना? ये दोनों की वर्तमान आयु का अंतर। अब 3 और 2 कब थी? 5 साल पहले थी। 5 साल पहले थी। उनकी वर्तमान आयु का अंतर क्या हो? अच्छा, अब देखिए, अब इसने क्या कहा कि उसने कहा कि उनकी वर्तमान आयु का डिफरेंस क्या है? 10। और हमें पता है कि आयु का जो डिफरेंस होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इनका डिफरेंस भी ऑलवेज क्या होगा? 10 ही होगा। क्या समझे आप? 3x में से 2x भी हम अगर माइनस करें तब भी हमारा कितना आएगा? 10 आएगा, क्योंकि एज डिफरेंस कभी भी बदलता नहीं है। तो ये x हो गया इक्वल टू 10, है ना? अब वर्तमान आयु पूछ रहा है तो पहले ये वाली आयु हम निकाल लेते हैं 5 साल पहले की। 5 साल पहले, क्योंकि हमारे पास रेशो दे रखा है, वो 5 साल पहले का दिया। पहले ए की आयु कितनी थी? सोचो भाई, ए की आयु थी 3x और x हमारे पास 10 है, तो x की 10 रखा, ये हो गई सब 30 साल का, है ना? तो अब ये 5 साल पहले इसकी 30 थी, तो इसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 35, है ना? और इसकी एज थी 2x, मतलब बी की, ये 5 साल पहले की बात कर रहे हैं हम। बी की आयु 2 × 10, 2 × x थी, तो ये 20 थी। तो अभी वर्तमान में ए की आयु कितनी हो जाएगी भैया? ए में 5 जोड़ दीजिए, 35 हो गई, और बी की कितनी हो जाएगी? 20 में 5 जोड़ दीजिए, 25 हो गई। ऑप्शन देख लीजिए, 35 25 वाला ऑप्शन ये सही है। ठीक, तो आप कैलकुलेशन को अपने दिमाग में रखिए थोड़ा सा। अच्छा, अब फ्यूचर का मैंने बताया, फ्यूचर की बात होगी तो हमें प्लस करनी पड़ेगी, मतलब ज़्यादा हो जाएगी 5 साल बाद या 10 साल बाद, उतने ही साल जोड़ दी जाएंगी। अब इसमें क्या कहा है? SSC CPO 2020 का क्वेश्चन है, फादर सन रेशो है। 5 साल बाद रेशो हो जाता है। देखिए, अभी रेशो है 7:3 का, तो इसका मतलब वर्तमान आयु एज कितनी है उनकी? देखिए, 7x पिता की और 3x बेटे की। 5 साल बाद इनका रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1। तो मैं अगर रेशियो बनाऊँ, रेशियो का मतलब डिवाइड होता है। 5 साल बाद का मतलब इसमें 5 साल जोड़ दीजिए, है ना, और इसमें 5 साल जोड़ दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, बन गया जी रेशियो, जो कितने के इक्वल है? 2/1 के। इस 1 का मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कुछ भी चेंज नहीं होना। 7x + 5 एज इट इज रहा, और इसमें कितने का होगा? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितने का होगा? 2 का 3 में होगा तो 6x, ठीक है, प्लस 2 का 5 में हो गया तो 10, x को x की तरफ और संख्या को संख्या की तरफ। 7x और माइनस का 6x, और संख्या इधर 10 थी और ये 5 उधर जाएगी तो माइनस, साइड चेंज होती है तो प्लस का माइनस हो जाता है। तो ये तो केवल x बच गया, कितना आ गया? 5 आ गया।
अब जब एक्स की वैल्यू 5 आ गई, सन की प्रेजेंट एज, अब प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, प्रेजेंट एज हमने सन की कितनी मानी थी 3x, है ना, यही तो मानी थी, और फादर की 7x मानी थी। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना होना चाहिए भाई, ये हमारा 3 × x की वैल्यू आई है 5, मीन्स 15 ईयर का होगा इस समय, है ना। तो और अगर ये 5 साल बाद की करता तो इसमें 5 साल जोड़ देते, तो यहाँ ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है ईयर्स एगो इक्वेशन बनाओ, है ना। अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, क्या है, 5 साल पहले ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी थी, 5 साल पहले की बात कर रहा है ना। तो इस समय की आयु मान लेते हैं इसकी, ए की आयु बी की 2 गुनी थी 5 साल पहले। 5 साल पहले की अगर बात करेगा तो 5 माइनस कर दो ए की आयु में से, और बी की आयु में से भी 5 साल कम कर दो, है ना। उस समय क्या था, ए की आयु बी से 2 गुनी थी, मतलब अगर ए 10 साल का था तो बी 5 साल का था। कैसे बराबर होंगे, तो बी में अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। तो चलो ऐसा कर लेते हैं। तो इनको बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 का, और देखिए ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई करिए जब एक से ज़्यादा संख्या होती है तो, ठीक। अच्छा जी, अब क्या है, एक बात और कही उसने, उनकी वर्तमान आयु का अंतर 10 है। अभी की जो आयु है उसका अंतर कितना है, 10 है। अगर ए में से बी घटा दें तो 10 रहता है। बहुत अच्छी बात। अब देखिए मुझे किसकी निकालनी है, क्या करना है, ये उनकी वर्तमान है, दोनों की बतानी है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से ये जो a-5 है, मैं यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। ये मैंने क्या किया कि ये जो a-5 है ये किसके बराबर है, 2b - 10 के, और खाली a किसके बराबर है भाई बताइए, ये और उधर चला जाएगा 2b - 10, और उधर जाके ये हो जाएगा +5। तो ये a किसके बराबर हो गया, 2b - 5 के, ठीक है। अब ये जो a की वैल्यू है, मैं उठा के इनको मैं इक्वेशन नंबर दे दूँ, इसको मैंने फर्स्ट कह दिया और इसको मैंने सेकंड कह दिया। तो देखिए सेकंड से ये वाली वैल्यू a की जो वैल्यू है मैं कहाँ रख दूँगा, फर्स्ट में। a की जगह कितना रख दूँगा, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। मैंने क्या कर दिया कि a की जगह पर रख दिया 2b - 5, और फिर यहाँ कितना है -b = है 10। तो संख्या को संख्या की तरफ, और 2b में से एक भी जाएगा तो केवल एक b बच गया, और ये हो गया 10 + 5 मतलब 15। तो b की एज कितनी आ गई भैया, 15, है ना। और a की और b की एज में कितने का डिफरेंस है, 10 का। तो इसका मतलब क्या है, इसकी a की कितनी हो जाएगी, इससे 10 साल ज़्यादा हो जाएगी, मतलब 25 साल, तभी तो 10 का अंतर रहेगा। तो देख लीजिए a की 25 और b की 15 है कहीं, हाँ है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ एजेस। अच्छा एवरेज का भी एक चैप्टर हम करा चुके हैं। अब वो एज का एवरेज हो, इनकम का एवरेज हो, या किसी भी चीज़ का एवरेज हो, उसके फॉर्मूले और उसका कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता। SSC GD 2019 का क्वेश्चन है, 5 व्यक्तियों की औसत आयु 20 है, तो 5 की औसत आयु, तो सम कितना होगा, सम ऑफ 5 कितना हो जाएगा, 5 × जो एवरेज है मतलब 100, ठीक है। यदि एक नया व्यक्ति और आ गया और औसत 21 हो जाता है, अब सम ऑफ 6, देखिए यहाँ 6 हो गया और औसत कितना हो गया था, एवरेज कितना हो गया, 21 हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई किया इतना हो गया। तो ये जो डिफरेंस, इसका सम और इसका सम, ये 5 लोगों का सम है, ये 6 का है, इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो जो नया आदमी है उसकी एज आ जाएगी, न्यू पर्सन या मैन एज कितनी हो जाएगी भैया, 126 - 100 मीन्स 26 ईयर। ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। 26 है इसमें, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा फादर सन वाला है, क्या है, 10 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। 10 साल बाद की बात करता है, ये पुत्र की वर्तमान आयु 10 है। देखिए अब इसमें ज़्यादा लॉजिक लगा लीजिए, उसने पुत्र की एज दे दी, कितनी है अभी, 10 साल है। अब 10 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, सिंपल सी बात है, पुत्र की जो आयु है अभी 10 है, और 10 साल बाद, सोचने वाली बात है, अपने दिमाग में सोचिए कि 10 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा। अब पिता की आयु उस समय कितनी होगी, 20, पिता की कितनी हो जाएगी, पिता की हो जाएगी भैया 20, 10 साल बाद इससे 3 गुना पिताजी हो जाएंगे, तो 60 साल के हो जाएंगे पिताजी। इसका मतलब इस समय पिताजी कितने हैं भाई, 10 साल कम कर दो, अभी की बात कर रहे हैं तो फिर 10 साल बाद की बात कर रहे थे ना, तो अभी की बात कर रहे हैं तो 10 साल घटा दो, तो अभी पिताजी 50 साल के हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है ना। तो ज़्यादा कोई शॉर्टिक वॉर्टिक के चक्कर मत पड़ना, कॉन्सेप्ट का ध्यान रखिए। कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ में आ जाता है तो शॉर्टिक अपने आप बनती है भैया। ग्रुप एंट्री एग्जिट प्रॉब्लम, हाँ ये तो वही हो गया, न्यू एज ओल्ड एज समय से माइनस न्यू एज कर दिया। अच्छा ये तो अभी किया था, SSC MTS वाला 2016 में आया है। 10 छात्रों की औसत आया 12 है, एक नया छात्र आता है औसत 13 हो गया। तो देखिए करना क्या है कि जो नया आया है 13 छात्र हुए, 13 में छात्र भी तो 10 से 1 बढ़ गया, कितने हो गए 11 हो गए, मल्टीप्लाई किया 143 आ गया, और पहले कितना था, पहले 12 औसत था, छात्र थे हमारे पास 10, इनका मल्टीप्लाई किया 120 हो गया। इस दोनों को माइनस कर दीजिए, तो जो डिफरेंस तुम्हारे पास आ जाएगा वही जो नए व्यक्ति की एज हो जाएगी ना, पीछे जो किया था सेम वही क्वेश्चन है, 23 साल की एज हो गई जो नया व्यक्ति आएगा उसकी, ठीक है जी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 बैंक पीओ प्री 2020 का क्वेश्चन है। 5 साल बाद ए की आयु बी की आयु, 5 साल बाद ए की जो आयु है बी से 2 गुनी हो जाएगी, मतलब 5 साल बाद होगा ये काम। यदि ए की वर्तमान आयु 25 है, अब यहीं से निकाल दीजिए, कोई फॉर्मूले चक्कर मत पड़िए। अभी इसकी एज कितनी है, 25 साल का है, ये ए अभी कितने का है, 25 साल का है। अब 5 साल बाद
ये कितने का हो जाएगा, 30 साल का हो जाएगा। और ये उस समय बी से कितना ज़्यादा होगा, दुगना होगा। इसका मतलब उस समय बी कितने का होगा, बी से आधा होगा, मतलब 15 साल का होगा 5 साल बाद। तो बी की वर्तमान आयु कितनी है भाई, 5 इसमें से माइनस कर दो, है ना। तो अभी बी 10 साल का है, ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक, तो ये मैंने कुछ समरी पॉइंट भी दे रखे हैं कि इन पर डिपेंड ये क्वेश्चन रहते हैं।